तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती 2023 जो पेंडिंग है। आप ये भी जानते हो उसमें 2 अप्रैल 2024 को माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने एक निर्णय पास आउट किया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो भी बीएड नियुक्त हुए हैं, लगभग 2897 बीएड योग्यताधारी जो शिक्षक सहायक शिक्षक पद पे नियुक्त हुए हैं, उनको हटाते हुए जो है आप जो है डीएड की डीएड को नियुक्ति दीजिए उनकी जगह पर। जिसमें वहां की सरकार ने, यानी छत्तीसगढ़ सरकार ने या शिक्षा विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया, यानी उसको फॉलो नहीं किया। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, बीएड के द्वारा भी और आपकी सरकार के द्वारा भी। और वहां सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को जो है इस मामले में यही आदेश दिया कि जो कोर्ट का ऑर्डर है 2 अप्रैल 2024 का माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का, वो बिल्कुल सही है और उसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं और उसका आप पालन कीजिए। उसके बावजूद भी सरकार ने उसको फॉलो नहीं किया। तब जो है छत्तीसगढ़ के जो डीएड अभ्यर्थी हैं वो कोर्ट के अवमानना मामले को लेकर के गए। और पिछली सुनवाई में आपने देखा कि उसमें जो है जो नरेंद्र कुमार व्यास जी ऑनरेबल जस्टिस, उनकी बेंच में वो मामला सुना गया और उन्होंने ऑर्डर पास आउट किया था कि आप 28 नवंबर तक जो है डबल बेंच का जो ऑर्डर है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का, उसका अनुपालन करते हुए उसी के अकॉर्डिंग जो है आप डीएड की सूची बना करके 28 नवंबर को पेश कीजिए। तो साथियों, इसी पर बात करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाले जो अपडेट्स हों वो आप तक समय से पहुंचते रहें। साथियों, वीडियो शेयर जरूर कर दें ताकि जो जानकारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बात करेंगे, इसी बीच जो है कल एक न्यूज़ निकल के आई है अखबार के माध्यम से, वो क्या, उस पर नज़र डाल लेते हैं। पेपर है ये हरिभूमि न्यूज़ बिलासपुर से, खबर है ये, जिसमें क्या है, टाइटल है, अब बीएड वाले 3000 सहायक शिक्षकों की नौकरी आई खतरे में। इसमें कहा गया बीएड पास कर सहायक शिक्षक की नौकरी कर रहे लगभग 3000 शिक्षक अपने भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। दरअसल बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन योग्यताधारियों को सहायक शिक्षक पद के लिए न्यायालय ने अयोग्य माना है। ऐसे में इनकी नौकरी संकट में है। इनकी भर्ती लगभग 1 साल पहले की गई थी, लेकिन अब इन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। इस कारण उनके सामने आर्थिक तंगी की समस्या पैदा हो रही है। कई लोगों ने इन नौकरी में रहते हुए लोन लिया है, तो कुछ की शादी भी तय हो गई है। अगर नौकरी नहीं रही तो उनके भविष्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इन अभ्यर्थियों ने इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की, जिसकी सुनवाई 28 नवंबर को होनी है। अपनी इस नौकरी को बचाने के लिए यह सहायक शिक्षक लगातार शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। सहायक शिक्षकों ने पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह से भी गुहार लगाई थी। उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देगी और उन्हें बेरोजगार होने से बचाएगी। इन सहायक शिक्षकों में वेद प्रकाश सिंह राजपूत ने बताया कि पूरे प्रदेश में लगभग 3000 बीएड सहायक शिक्षक हैं। अगर जानकारों की माने तो जानकारों के हिसाब से अगर माने तो कोर्ट के आदेश का पालन तो सरकार को करना ही होगा, लेकिन सरकार कोर्ट में हल्फनामा पेश कर सकती है। क्या हल्फनामा पेश कर सकती है? इसमें कहा जा सकता है कि नए नियमों से भर्ती भविष्य में की जाएगी और इसका ध्यान रखा जाएगा। अभी जिनकी भर्ती हो गई है उन्हें यथावत नौकरी में बने रहना दिया जाए। नियमों की बात करें तो हमारी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अनुमोदित गजट छत्तीसगढ़ राज्य भर्ती नियम 2019 के तहत हुई है। सभी सहायक शिक्षक छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आयोजित भर्ती 2023 पास कर मेरिट में स्थान प्राप्त कर शैक्षणिक सेवा में आए हैं। इसके साथ ही भर्ती राज्य शासन के नियमों के अधीन हुई है। ये चीज हुई। कुछ लोगों ने जो है इसमें ये भी बताया गया है, प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए मान्य, यानी कि किस हिसाब से मान्य था। 2018 में एनसीटी द्वारा गजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें बीएड प्रशिक्षण को 6 महीने के ब्रिज कोर्स के साथ प्राथमिक
स्कूलों में शिक्षण के लिए मान्य किया गया था। छत्तीसगढ़ राजपत्र 2019 में इसे प्रकाशित किया गया। इसके बाद 4 मई 2023 को शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें बीएड प्रशिक्षकों को सहायक शिक्षक पद के लिए मान्य माना गया। तो एक तो ये खबर हुई, दूसरे इसमें जो है सजेशन भी दिया है अखबार के माध्यम से। वो क्या सजेशन है वो भी आप समझ लेते हैं। इस तरह हो सकते हैं, समायोजित, यानी कि बीएड को समायोजित किस तरीके से किया जाता है, एक ही रास्ता बताने की कोशिश की है। कोर्ट के फैसले का पालन हो जाए और इन बीएड वालों की नौकरी बच जाए, इसके लिए राज्य शासन द्वारा कुछ कदम उठा सकती है। इसमें कक्षा 6 से 8 के लगभग 1897 अतिरिक्त पदों का सृजन किया जा सकता है, यानी कि अलग से पद उसमें जोड़े जा सकते हैं, जिसका वेतनमान सहायक शिक्षक कक्षा 1 से 5 के समान होना चाहिए। और जो एक निश्चित समयावधि पदोन्नति के लिए निर्धारित जो समयावधि होती है, जो मानक होते हैं, उनके पूरा होने के बाद वो वेतनमान की लिमिट खत्म हो जाएगी और उनको फिर बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा। ये इस तरह से बात की। अब बात दूसरी भी यहाँ पे की गई, जिन लोगों का टेट क्लियर नहीं है 6 से लेकर 8 वाला, यानी कि सीनियर लेवल का, तो उन लोगों को जो है उसके लिए कुछ समय अवधि की छूट दे दी जाए। तो ये इसमें इस तरह का बात की गई है। तो साथियों, ये अपनी जगह बात सही है, क्यों ये फैक्ट भी है और वास्तविकता है कि अगर बीएड को नौकरी से निकाल दिया जाए, उन्हें कहीं समायोजित ना किया जाए, तो जाहिर सी बात है उनके पास आर्थिक तंगी का मामला जरूर आ जाएगा, आर्थिक संकट जरूर आ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि गलती किसकी है। पहली बात तो जब 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में धूलिया सर की बेंच ने, ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया और अनिरुद्ध बोस जी ने जब ये निर्णय दे दिया था कि जो ये बीएड जो है एलिजिबल है, यानी कि वो माना एलिजिबल नहीं है 1 to 5 के लिए, और 28 जून 2018 का गजट उन्होंने जब रद्द कर दिया था, तो और उसके बावजूद उन्होंने एनसीटी ने भी जो है सितंबर में जो है सभी राज्यों को एक लेटर के द्वारा सूचित कर दिया गया था सचिवों के, जो निर्णय आया उसके आधार से आप आगे जो भी भर्तियां उनको उसके अनुपालन में आप करें। तो उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ जो सरकार है या शिक्षा विभाग है, उसने इनको 11 अगस्त के बाद नियुक्ति दी। तो ये गलती किसकी है? सरकार की है। साथ ही साथ बीएड की भी यहाँ कहीं थोड़ी सी गलती ये भी कि जब ये मामला माननीय हाई कोर्ट में था और माननीय सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आ चुका था 11 अगस्त 2023 को, तो बीएड को भी अपनी नियुक्ति जल्दबाजी में नहीं करानी चाहिए थी। ये मांग रखनी चाहिए थी कि पहले ये मामला आप हाई कोर्ट का निर्णय आ जाने दो, उसके बाद ही हमारी नियुक्तियां होनी चाहिए। तो शायद ये दिन देखना ना पड़ता जो आज देखना पड़ रहा है बीएड को। बहरहाल जैसे भी है, बीएड साथी हमारे लिए कोई ऐसी बात नहीं है, वो भी हमारे अपने हैं। तो हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको सुरक्षित करे, उनको समायोजित करे। ये सरकार का विषय कैसे होगा, क्या होगा, वो अलग बात है। लेकिन जिस तरह से आपने देखा पिछली सुनवाई में माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास जी ने मौखिक तौर पे तो जरूर कहा था कि भाई बीएड के लिए आप बीच का रास्ता निकालिए और सारी चीजें, लेकिन जब ऑर्डर आया था तो ऑर्डर में स्पष्ट ये था कि आप 2 अप्रैल 2024 का जो डबल बेंच का ऑर्डर है माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का, उसके अनुरूप, उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग आप जो है डीएड की नियुक्ति के लिए सूची बना करके हमारे सामने पेश कीजिए। तो यानी कि कहीं ना कहीं कोर्ट जो है वो, यानी कि अवमानना का जो मामला है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मामला है, वो केवल यहां तक सीमित होगा कि जो ऑर्डर है जिसको लेकर के अवमानना का मामला हो रहा है उसको फॉलो कराने का काम है, उसमें चेंजिंग या फेरबदल नहीं कर सकता वहां पे। अब सवाल आती है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है कोर्ट के सामने 28 तारीख को सूची पेश करेगी या कोई हल्फनामा पेश करेगी। तो साथियों, अगर हम जरा भी ये माने कि शिक्षा विभाग में अगर जरा भी उन्हें चिंता है अपनी कि हम पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई ना हो जाए, तो ऐसे में उन्होंने सूची तैयार कर ली होगी और वो सूची लेकर के जरूर माननीय सुप्रीम हाई कोर्ट में उपस्थित होंगे और सूची वहां पर देंगे। जैसा कि पत्र में कहा गया है, इस न्यूज में कहा गया कि हल्फनामा दे सकती है सरकार कि भाई जो भर्ती लोग हो चुके हैं इनको जो यथावत नौकरी करने दिया जाए और अगली भर्तियों में हम जो इस नियम का ध्यान रखेंगे, यानी कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उस 11 अगस्त 2023 का, उसका ध्यान रखेंगे। तो साथियों, ये तो संभव ही नहीं कि कोर्ट इस चीज को मान ले, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब क्या रह जाएगा, माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जो डबल बेंच का ऑर्डर उसका क्या मान्य रह जाएगा, मान रह जाएगा। तो ये तो आप भूल जाइए कि
उस हल्फनामा से कुछ पॉजिटिव सरकार को मिल सकता है। यानी कि बस सरकार जो है इसमें सरकार यही कर सकती है कि बस समायोजन को लेके कुछ वहां पर कह सकती है कि हमें समय दे दो, हम बीएड को वहां समायोजन कर रहे हैं। ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन सूची तो इन्हें देनी ही पड़ेगी। ये चीजें आप स्पष्ट तौर पे मान के चलें। तो साथियों, कल देखते हैं कल सुनवाई में क्या कुछ निकल के आएगा, उस पर भी नजर बनी रहेगी। और कल सुनवाई के बाद फिर आपके बीच अपडेट लेकर के हम फिर उपस्थित मैं जरूर रहूंगा। तो साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।